शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के 6 से लेकर 8 अध्याय। देवों का शिवजी के पास जाकर उनका सत्वन करना। शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उदित न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप। शिवजी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्वाश्रयों रहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छिन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभो, वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचरण का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप प्रमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा पालक, विष्णु और संहारता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीलकंठ चिन्ह है, जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके सब आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाड्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचकता से रहित हैं। योगवेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कारणीकार पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप पारब्रह्म स्वरूप, तत्स्वरूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वे आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, आदि, अनंत शून्य, 26वें तत्व, न्यायम रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रप्रतम हैं और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुतित्व के ज्ञाता, विज्ञजन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए,
क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्रीहरि से बोले। शिव जी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्म निश्चित दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याग्यश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्रीहरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवता और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ परब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उदित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपति को स्थिर रखना चाहते हो तो उससे अपने राज्य में एवं अन्यंत्र में भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उदित हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्म आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है और न ही संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष्पान ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महद्राधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष
तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमः का प्रयोग करके, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वे सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 से 8 समाप्त। इस अध्याय में आरंभ में बताया गया है कि जब दैत्यों ने शिवाचरण का परित्याग कर दिया तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की स्तुति करते हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर वो कहते हैं कि इनका आप वध कर दीजिए, क्योंकि सारी सृष्टि जो है वो आपकी ही है। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वात्मा हैं और त्रिलोक के अधिपति हैं। और बहुत कुछ कहकर उन्होंने शिव जी की स्तुति की और फिर उन्होंने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही आप कीजिए। जब शिव जी ने अपनी स्तुति सुनी तो उन्होंने गंभीर वाणी में कहा कि मैं पुरों को नष्ट तो कर डालूंगा, लेकिन वो मेरे भक्त थे और उनका मन मेरे में लगा रहता था। अब उन्होंने धर्म का त्याग तो कर दिया है, लेकिन मैं ही क्यों उनका वध करूं? कोई और भी तो उन्हें मार सकता है, मैं ही क्यों करूं? तो ये जब सुनते हैं सारे देवता वो दुखी हो जाते हैं और दुख कोई भी परमात्मा नहीं देख सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके ही आदेश से तो हमने उनको मोह में डाला है। तो देखिए कितनी गहरी बात है कि सारा जो लीला है वो उन्हीं की है। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की रज़ा और उन्हीं के हुक्म में रहते हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब उन्हें कहा कि आप ही प्रेरक हैं सबके,
तो राजा जब भी धर्म के लिए किसी को मारता तो उसे पाप नहीं लगता। तो पूरी सृष्टि जो है वो आपकी है, आप राजा हैं, आप अपनी सृष्टि को बचाने के लिए उनका वध कीजिए। इसके बाद शिव जी ने कहा कि आप मुझे देवताओं का सम्राट तो कह रहे हो, तो मेरे पास उस पद के योग्य सामग्री नहीं है, ना वाहन है जिसे लेकर मैं उनके ऊपर आक्रमण कर सकूं। ये कह के वो चुप हो गए। तब श्री विष्णु ने मुनियों और देवताओं को कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम ये सोचो कि महान पुरुषों की जो आराधना है वो आसान नहीं होती। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि महाद्रा धन में पहले बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, फिर दृढ़ता देखकर जब इष्टदेव प्रसन्न होते हैं फिर वो भक्ति देते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु साहब ने हमें इतनी आसानी से बिना कुछ के अपनी शरण में ले लिया। इस अध्याय में विष्णु जी सबको कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम का मंत्र करो और ये 1 करोड़ जप करो। जब ये जप संपूर्ण हो जाता है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि उस रथ को तैयार करो जो मैंने पहले भी अंगीकार किया था, और जल्दी से उसे तैयार कर दो। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो भी ऊपर ये पुण्य में मंत्र किया है इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये मंत्र मुक्ति भुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करेगा और जो शिव भक्तों को आनंद प्राप्त करेगा। जो लोग धन यश आयु की वृद्धि चाहते हैं उन्हें भी यह मंत्र करना चाहिए। जिन्हें निष्काम मोक्ष चाहिए ऐसे लोगों को भी ये मंत्र करना चाहिए। लेकिन जो पवित्र होकर इस मंत्र का कीर्तन करता है और दूसरे को सुनाता है उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। तो पवित्रता का भाव यहाँ पर हम जैसे समझते हैं बाहरी पवित्रता है, केवल वो ही नहीं बल्कि जैसे गुरु साहब ने हमें प्रेरित किया है कि मन भी साफ होना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। तो विश्वकर्मा जी इस अध्याय के अंत में शिव जी की आज्ञा के अनुसार वो रथ का निर्माण करते हैं। तो लीलाधारी सारी लीला कर रहे हैं और हमें शिक्षा देने के लिए ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। हमारे लिए जीवन को कैसे चलाना है, हर एक छोटी से छोटी बात इस महान ग्रंथ में हम सबका मार्गदर्शन करती है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।